अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी गर्लफ्रेंड के क्लोज जाएगा, उससे बात करेगा, कल की मार भूल गया क्या? भैया उसको ना मैं देखो, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस बात कर रहा था भैया। अविनाश, क्या करे इसको? फेंक देते साले। मैंने उस जंगल में कुछ बहुत अजीब सा देखा। वो ना तो वो इंसान थे, ना तो वो जानवर थे। कुछ अजीब से ही थे। उनके ये बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े हाथ, डरावनी आंखें। कौन हो सकते हैं ये? मलिका, ये क्या हो रहा है? मलिका, मेरे भाइयों को बताओ ना। मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा था, इन्हें गलतफहमी हो रही है। और अगर आपको मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैं आपसे कोई बात भी नहीं करूंगा। इट्स ओके। आदि इजी मलिका। मैंने बैठो भैया, सॉरी मैंने कुछ बोलेगा? नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, नीचे बैठ। भाई। मलिका, पैर ऊपर रखो। मलिका की जुत्ती को सॉरी बोल। तू तो मलिका के चेहरे को देखने के लायक भी नहीं है। सॉरी बोल। बोल दो। आदि, इट्स ओके, लेट इट बी। इट्स ओके मलिका, वेट प्लीज, बोलना सॉरी। बोल। सॉरी। लो, इस पार्टी से ना दूर रहियो, नहीं तो तुझे तेरी लाइफ से दूर कर दूंगा, समझा? क्या ऐसा है तो वो लड़की हमारे लिए खतरा है। पीला मुझे घर लेके चलो। चलो ना, मुझे घर लेके चलो। और मेरे सर में भी बहुत दर्द कर रहा है। पीला चलो यार। तुम अपना ख्याल रख, ठीक है? 1 सेकेंड। वो लड़की जिसे तुम लोगों ने जिंदा छोड़ दिया था, बवाल मचा रखा है। जंगल में उसने क्या देखा, पुलिस छानबीन कर रही है। इससे पहले वो हम तक पहुंच जाए, मार दो उसे, और इस बार वो ना बचे। अन्विता जंगल में उन अजीब से, भयानक से दिखने वाले क्रीचर्स के बारे में बात कर रही थी, जो मेरी ड्राइंग से मिलते जुलते हैं। पर मेरी ड्राइंग्स तो सिर्फ एक कल्पना थी, तो ये असली में कैसे? अन्विता की बातों में मुझे लग रहा था कि सच्चाई है। तो क्या राक्षस सच में होते हैं? आप कहाँ हैं बाबा? कौन है मेरा अपना यहाँ? आपके पास में तो प्रथम चाचू जैसे भाई थे, जिनके बारे में आप इतनी बातें करते थे, जो आपसे इतना प्यार करते थे। आप हमेशा बताते थे कि प्रथम चाचू आपसे बहुत प्यार करते थे। आपके लिए वो किसी से भी लड़ बैठते थे, आपकी रक्षा करते थे वो। मेरे पास में प्रथम चाचू जैसा कोई भाई क्यों नहीं है? मेरी रक्षा करने के लिए कोई क्यों नहीं है? मेरा अपना कौन है यहाँ पे? क्या कनेक्शन है मेरा इन तस्वीरों के साथ? क्यों मैं राक्षस और परियों की ड्राइंग बनाती हूँ जबकि मैंने इन्हें कभी देखा भी नहीं है? ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले से जानती हूँ? इतने सारे सवाल हैं, कौन देगा मुझे इनके जवाब?
बेटे आप रायचंद सर के यहाँ काम कर रहे हो ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? चाय लीजिए। हाँ ले लो चाय ले लो। सुनिए, समोसे बहुत टेस्टी हैं। आपके पापा ने बताया कि आपने बनाए हैं। नाइस। बेला तो सुन रही है ना? हाँ तेरा आइडिया अच्छा है। कल से हम दोनों साथ ही कॉलेज जाएंगे। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई है। अपनी परछाई से भी डर लगने लगा है। I don't know what to do। लगता है ये किसी को हमारे बारे में बता रही है। कहीं हमारे राक्षस होने का पोल तो नहीं खोल रही। कोई तो है जो इसके साथ ना होकर भी हर पल इसके साथ है। सुन, तू अकेले घर मत जाना ठीक। अगर इसका साथ इसका बाप हुआ तो वो अपने बाप के साथ घर जाएगी। फिर हम इस पे हमला कैसे करेंगे? हमला नहीं करना फट्टू, इसको जान से मारना है। वो भी ऐसे कि पुलिस को हम पर शक ना हो। वैसे बेला तेरे घर पे मेहमान आया ना? कौन है वो मेहमान? पता नहीं यार, पापा के कुछ दोस्त आए हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनिए, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आपको समोसे अच्छे लगे ना? एक्चुअली मैंने नहीं बनाए हैं, पापा ने आपसे झूठ बोला। वो तो नथुराम हलवाई वाले के यहाँ से आए। आपके साथ की और ईमानदारी देख के ना फिदा हो गया आप पे। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। पापा आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। पापा मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? पापा आपको तो पता है कि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अरे तो पढ़ाई करके कहा तुम्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है? पापा मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनूंगी, पर मैं कुछ ना कुछ तो बन जाऊंगी। मेरा सपना है कि मैं पढ़ाई करूं, एक अच्छी जॉब करूं। तू जॉब नहीं करेगी, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे। इतना अच्छा लड़का बार बार नहीं मिलता है। अरे पता है राजचंद की शराब की फैक्ट्री पर वो मैनेजर की पोस्ट पर है। पापा किसी दिन मैं भी एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करूंगी, आप देखना। हमारा जो जवाई है ना, वो हमें शादी के बाद मुफ्त की शराब पिलाएगा। कैसे बाप हैं आप? मुफ्त की शराब के लिए आप अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं? पापा कुछ तो गड़बड़ है बेला के घर पे, जाके देखती हूँ। चलो, पंछी उड़ गया, इसको उड़ाते हैं। चलो। पापा अगर तुमने शादी के लिए मना किया ना, तो ये हाथ तुम्हारी माँ को मारने के लिए उठेगा। पापा नहीं। लगता है लड़की ने तुझे पसंद नहीं किया। अंदर तोड़-फोड़ तमाशा चल रहा है। पापा प्लीज। इस बार तो अच्छा लड़का मिला है, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी किसी लड़के से नहीं, किसी राक्षस से करवा दूंगा। तेरी माँ को तो छोड़ूंगा नहीं। शादी के लिए हाँ कह दे, समझी? माँ प्लीज उठो। माँ 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 ये तीनों अन्विता के पीछे क्यों जा रहे हैं?
अरे भाई, बेला ने हाँ कह दिए, मुबारक हो, लड़की ने शादी के लिए हाँ कह दी है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। अरे मुंह मीठा कीजिए, ये लीजिए। आप लीजिए थोड़ा सा और। भाई साहब, शादी पक्की हो ही गई है जी। तो क्यों ना धूमधाम से कर दी जाए। जरूर हैं? जरूर। आप तो जानते ही हैं, धूम मतलब आप कपड़ा जेवर ये सब तो करेंगे ही। शादी के बाद हम दोनों का थाईलैंड का टूर पैकेजिंग भी ले लीजिएगा। हाँ? क्या कहते हैं? शादी तो 5 स्टार होटल में तो करेंगे ही ना? हम उम्मीद करें ना? हाँ हाँ, बात चल रही है तो मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए ना। बोलो। देखिए, मेरी कार का लोन है, उसका ईएमआई आप चुका दीजिएगा। एक बार गाड़ी लोन फ्री हो गई तो आपकी बेटी ही लोन फ्री गाड़ी में घूमेगी ना। देखिए, हम लोग शादी बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती। चलिए मम्मी। विजय, विजय, जब हम लेन देन का भावताव कर रहे थे तब तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी? उसका बाप मान गया था ना। माँ, आपने शायद गौर से नहीं देखा, लेकिन मैंने सब कुछ गौर से देखा। बेला भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। जब वो अपने माँ बाप से अंदर बात करने गई थी तभी मैं समझ गया था कि बेला ना नहीं कर पाएगी। अगर मैं मना नहीं करता ना तो बेला कभी मना नहीं कर पाती, और इसीलिए उसके तरफ से मैंने मना किया। माँ देखिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, पर ये रिश्ता प्यार का होना चाहिए, कोई सौदा नहीं। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया, माँ, मैं लड़की वालों से 1 रुपया नहीं लूंगा। तुझे जो करना है कर। एक मिनट। वो मैंने सब कुछ सुन लिया। बेला जी, आई एम रियली सॉरी, मेरे माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही गलत थे। बट आई ट्रूली विश यू ऑल द बेस्ट। आपको जिंदगी में जो भी चाहिए आपको सब मिले। ऑल द बेस्ट। देखिए, शादी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, आपसे नहीं तो किसी और से। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? इस बार तो अच्छा लड़का मिला है, लेकिन अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी शादी किसी लड़के से नहीं, किसी राक्षस से करवा दूंगा। मतलब मैं ज्यादा टाइम के लिए शादी के लिए ना नहीं कर पाऊंगी। और मैंने आपको जितना भी जाना है, आप एक अच्छे इंसान लगे हैं, तो मेरी तरफ से भी इस शादी के लिए हाँ है। What? लेकिन मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, अपनी माँ की फाइनेंशियली हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आपको ये सब मंजूर है तो मुझे भी ये शादी मंजूर है। ऑफ कोर्स मंजूर है।